ओके, गिवन क्या है? We have 3 distance, so we'll do the total distance. हाँ बोलो। 18 या plus 22 प्लस plus 14 करेक्ट equals to 54 meter. Equals to 54 meter. ओके, फिर Total time कितना है? 3 plus 3 plus 3 plus 3 प्लस 3 is equals to 9 seconds. Then the formula. Yeah. What is the formula? Average speed equals to total distance power upon total time. (54 upon 9). 9 1 जा 9 9 6 जा 54. ठीक है, डन? सबने किया? ग्रेट। नहीं किया तो आप लिख लो अभी। विल गो टू द सेकेंड सम। किसने किया है? अफान, आपने किया सेकेंड? आप नहीं थे ना कल? किया आपने? नहीं। अगर आपका क्लास मिस हुआ ना तो किसी को फोन करके पूछना चाहिए क्या होमवर्क है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप थे ना कल क्लास में? या देन स्टिल यू डिडंट डू? बाप रे। आयशा, यू हैव डन? No, ma'am. The last was something wrong. Last you didn't do. Second one you did ना? B किया आपने? B1. That I'm not understanding. You didn't understand. अच्छा, ऐसा कोई है जिसको समझ में भी आया और किया भी? उसे ना? मैम क्वेश्चन रीड करो पहले। घर पे पहले ही करके सब रेडी करके बैठना होता है। ऑनलाइन क्लास है, अपना रेगुलर क्लास नहीं है ये। हाँ, चलो रीड करो। An object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force. If the same force is applied on an object of mass 24 kg, how much will be the acceleration? इसमें क्या है? यू डिडंट अंडरस्टैंड आयशा? Yes, ma'am. क्यों नहीं समझा आपको? फॉर्मूला क्या है फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F is equal to ma. या इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इस सम में। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास 16 kg। ठीक है, देन वी हैव एक्सेलरेशन 3 meters per second। So F is equal to, by that formula, this is our first formula, 16 into 3 by 1। मैं इधर लिख रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, that will be our answer. This is our answer, 48 N न्यूटन्स में होगा ना फोर्स। सेकेंड, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। ये हो गया हमारा। अभी सेकेंड हमें क्या फाइंड करने बोला है? पढ़ो। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड, एफ हमें पता है, सेम
सेम है, तो हमारा मास है अगर 24 kg, देन व्हाट इज अवर एक्सेलरेशन, है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे? राइट, so by 2 we have it is equal to 48 upon 24, therefore it is 2, it is acceleration, so meters per second। दिख रहा है सबको? ये विजिबल है, ये बल्ब से दिख नहीं रहा ना? विजिबल? लिखो, इफ्जिल पुट योर वीडियो ऑन, बिना बोले आपको करना होता है। व्हाई यू आर लेट? हुसैना, डोंट गो अवे। Is it okay? Have you copied this, Susanna? Okay. Now you go to the next question. Now, come on, Afan, do it. And Cyber, read it. A bullet having mass of 10 gram and moving with a speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 90 grams. The plank was initially at rest. The bullet gets M in the plank and both move together, determine the velocity. Very good. हाँ, चलो। So a bullet is having a mass of 10 grams. We have a bullet जिसका मास है M1 is कितना है? 10 grams and moving with a speed of 1.5 meters per second. ठीक है? Second square, sorry. So second, फिर penetrates a thick wooden plank of mass 90 grams. करो सॉल्व, मिल गया क्या सही आंसर? आंसर आना चाहिए 0.15। चलो तुम सॉल्व करो।
फास्ट हो गया। मिला आंसर? नहीं, कितना टाइम क्यों लग रहा है? कैन यू हियर मी? हुआ क्या? Yes, ma'am. क्यों क्यों नहीं कर रहे थे? जल्दी क्यों नहीं कर रहे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं आया? सुनाई नहीं दे रहा? दे रहा। सम नहीं समझ रहा? प्रॉब्लम क्या है? मैम नहीं आ रहा सम। नहीं आ रहा? कितना इजी है। अफान, यू हैव नॉट डन? हुसैना? भूल गए क्या तुम लोग कैसे किया था अपन ने? हु कैन डू इट?
इतना टाइम नहीं लगेगा बेटा। क्या कर रहे पता नहीं, व्हाट यू ऑल आर डूइंग। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला किसी ने बोला क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला? अफान, फॉर्मूला M1 बताओ। U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2. यू कहाँ है इधर? इनिशियली इट इज एट रेस्ट ना। हाँ, द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट, द बुलेट गेट्स तो जीरो हो एम्बेडेड। गया। हाँ, डिटरमाइन द वेलोसिटी, इतना नहीं करना है। टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? भूल गए? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसलिए मैंने बना के दिखा रहा हूँ उधर कैसे किया है। इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पूरा मैंने लिखा है बोर्ड पे, आपको बस इसको कंप्लीट करना है ना? क्या करेंगे इसके आगे? क्या करेंगे बोलो? m1 v1 is equal to m2 v2, therefore m1 v1 upon m2 is equal to v2, बस। what is m1 v1? 10 into 1.5 upon 90, ये 0 0 कट, 15, और ये कितना होगा? यहाँ पे 6 आएगा, 1 upon 6, which is equal to 0.166, 36 ना, 16 या 16 आता है, 15 दिया है बुक में, तो इट्स करेक्ट। 15 मीटर्स पर सेकेंड। क्या हार्ड है इसमें? इतना टाइम लगा है तुम लोग? ये लिखो फॉर्मूला नीचे पहले, वो फॉर्मूला है ना, इधर लिखो फॉर्मूला। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं किया हमने? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। हो गया? और लास्ट वाला तो सब में ज्यादा इजी है ना। हाँ, जैसे साइबा तुमने पहला वाला बताया, इट इज द सेम थिंग। करो। मैम किया हमने। हाँ बोलो। टोटल Total distance equals to 100 plus 80 plus 45, या which equals to 225. Total time equals to 40 plus 40 plus 20, 100. 225 upon 100 is equals to 2.25 meters per second।
square. Average speed. It will be meters per second, not second square. Meters per second. अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है होमवर्क के लिए, जो कहा था मैंने, मैच द कॉलम्स. वेरी गुड. बोलो चलो अफान, आज के दिन कुछ तो बोलो. Unmute and tell. Okay. Negative acceleration. The velocity of object decreases. Column 3, a vehicle moving with the velocity of 10 meter per second stops after 5 seconds. Okay. Second, positive acceleration. The velocity of the object increases. Column 3, a car initially at rest reaches a velocity of 50 kilometers per hour in 10 seconds. Okay. Third one. Zero, zero acceleration. Column 2, the velocity of the object remains constant. Column 3, a vehicle is moving with a velocity of 25 meter per second. Yeah, correct. First question done. Second we have done yesterday. Third also we have done yesterday. Fourth one. Chalo Husaina. The minimum distance between the start and finish points of the motion of an object is called the displacement of the object. Okay. Second, deceleration is negative acceleration. Okay. When an object is in uniform circular motion, its direction changes at every point. Okay. During collision, momentum remains constant. Yes. फिर भी सम नहीं किया ठीक से The, आज. मोमेंटम वाला. the सिर्फ working बुकिश of a मगिंग अप rocket, करके बुकिश नॉलेज रख के फायदा है क्या? इसको यूज करना ही इम्पोर्टेंट है. देखने के साथ आपको याद आना चाहिए हमने क्या पढ़ा है. चलो. the working of a rocket depends on Newton's third law of motion. या गुड. नाउ फिफ्थ वाला भी हमने पहले ही किया है. हु विल गिव मी द सिक्स्थ आंसर? आई गेस ओनली इफ्जल इज रिमेनिंग. चलो बोलो. बोलो. नहीं किया? कल तुम थे नहीं ना. वेयर वर यू? लॉस्ट योर वे? हाँ. कांट हियर यू बेटा. तुमने होमवर्क लिया नहीं. अगर आप एब्सेंट रहे तो किसी से फ़ोन करके ले सकते हैं. आप तो आपको मालूम है आपको किसको फ़ोन करना है? क्या हो गया? लॉग आउट हो गया कि अफजल के फ्रीज हो गया? है ना. बट कोई बात नहीं बच्चे, कोई जिसके पास था होमवर्क उसने भी नहीं किया. अफवान कल रेगुलर प्रेजेंट रहकर भी उसने किया नहीं होमवर्क. तो इट्स ओके. अभी क्या कर सकते हैं. बट ऐसे अच्छी बात नहीं है. आपको फाइंड करना है और घर पे सब करना होगा एक्स्ट्रा वर्क. तो अपना क्लास अच्छा फास्ट होगा. नहीं तो हम यहाँ पे अपना डिस्कस करेंगे तो अपना पूरा टाइम वेस्ट होगा, है ना. सो नाउ टेल द 5 एग्जाम्पल्स. तो नोबडी विल टेल. क्या नोबडी हैज डन दिस? You have done, Saiba? No.
हुसैना कैन यू? नो। नताशा तो आई नहीं, तो अभी किसको पूछू? जहीर है क्या? जहीर इज ऑल्सो नॉट देयर। अभी क्या करें? मैम खुद ही बोलो, है ना? Aja, take 5 examples from the surrounding and give explanation on based on Newton's laws of motion. तो कोई भी तुम बोल सकते हो, ऐसे मन में कुछ भी आता होगा, अभी अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो भी बोल सकते हो कि आपको क्या याद आ रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। फर्स्ट लॉ पर कौन सा था? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? पहले तो रीड करो, फर्स्ट लॉ रीड करो। चलो इफ्जल। रीड तो करो क्वेश्चन, ये जल्दी करो। अच्छा चलो मैं बोल देती हूँ। एक एग्जाम्पल लिख लो। अ फायरमैन turns on sorry turns on his hose। उनका जो पाइप होता है ना, उससे ऑन करते हैं, उसको बोलते हैं होस, HOSE। टर्न्स ऑन हिज होस एंड इज, क्या होगा अगर उसने टर्न ऑन किया तो? जल्दी बोलो। पानी का प्रेशर आ जाएगा, फिर उसको क्या होगा? फोर्स अप्लाई हो जाएगा, फोर्स अप्लाई होगा। नहीं, इसमें क्या हम सीख रहे, बोलो। द फायरमैन विल बी पुश्ड बैकवर्ड्स। पानी आगे जाएगा, फायरमैन को पीछे पीछे धक्का लगेगा, ऐसे होगा। सो अ फायरमैन टर्न्स ऑन हिज होस एंड इज नॉक्ड बैकवर्ड्स एंड इज नॉक्ड बैकवर्ड्स। मैं क्या बोल रही हूँ? एंड इज नॉक्ड बैकवर्ड्स, KNOCKED, नॉक्ड बैकवर्ड्स। आयशा, यू राइटिंग? Yes, ma'am. आपके पास है कोई एग्जाम्पल? Newton's first law का? पांचों का? आपको बोला था होमवर्क था ये, किया आपने? नहीं, डोंट डू दैट, डू द होमवर्क रेगुलरली, तो फायदा है पढ़ के अपना। अभी इसके बाद आपको लिखना है न्यूटन्स, इसके अंदर लिखना है लास्ट लाइन। ये जो आपने एग्जाम्पल लिखा ना, उसके नीचे लिखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या था न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सेकेंड क्या करोगे? सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ का बोलो। चलो, फर्स्ट लॉ बहुत इजी है। अ soccer ball will not move until a player kicks it। इसके नीचे लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
अभी सेकंड का आएगा कोई? अच्छा, ये क्या था, कौन सा था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखे ना. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? कि जब तक के कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, द बॉडी विल कीप गोइंग इन अ स्टेट, विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ मोशन और स्टेशनरी, है ना. द बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेशनरी अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अभी उसको फोर्स दिया है बॉल को, तो वो आगे जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं जब तक कि कोई रोकता नहीं उसको, है ना. अभी हमें थर्ड किया, सेकंड किया, फर्स्ट किया, सेकंड का बोलो कोई एग्जांपल. हमने वो वाला सम किया था ना. इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू अ क्रिकेट बॉल. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड लॉ. आप ऐसे लिखो, इट इज easier to push a it is easier to push a tennis ball as compared to a cricket ball. It is easier to push a tennis ball as compared to a cricket ball, है ना. आपके हाथ में अगर टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, दोनों में से किसको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी? क्रिकेट बॉल को, बिकॉज क्रिकेट बॉल इज हेवियर. उसके नीचे लिखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. चार हो गए ना, और एक बोलो कोई भी. थर्ड लॉ पे तो कितने सारे आते. थर्ड लॉ का कुछ है? अगर आपने किसी और को, वो आपने उस दिन बताया था ना कैटपुल वाला, हाँ वो भी है आपने ना. उस दिन कैटपुल वाला यस, वो भी है, कैटपुल का भी है एग्जाम्पल, वो भी लिख सकते हो. थर्ड थर्ड लॉ में लिखो वो भी. मैम सीसॉ भी हो सकता है ना. सी सॉ कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट. फिर और एक है, बताऊं उसमें, बलून का. अगर आपके बलून में एयर है, आप इसको अलाउ करेंगे एयर को ओपन ओपन करके पास होने के लिए, तो इट विल पुश डाउन, द एयर विल पुश डाउन एंड द बलून विल गो अप, है ना. बलून ऊपर जाएगा, एयर नीचे जाएगा. रॉकेट का भी वही होता है. सो यू कैन से इफ एयर इज लेट आउट ऑफ अ बलून क्विकली, स्लोली स्लोली नहीं, स्लोली स्लोली करोगे तो नहीं जाएगा, क्विकली